फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला कहां हैं? मनीषा क्या कर रही है आजकल? मनीषा रहती है कहां, भारत या नेपाल? लोग कैसे भूलते चले गए सौदागर फिल्म वाली मनीषा को? बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला को कला के साथ ही रजत पट पर लोगों का प्यार मिला, लेकिन असल जिंदगी में वह एकदम तन्हा है। सुखी वैवाहिक जीवन की प्रत्येक व्यक्ति कल्पना करता है कि उसकी जिंदगी अच्छी होगी, लेकिन सभी के साथ अच्छा हो यह जरूरी भी नहीं है। शादी का रिश्ता कब तक, कैसे चलेगा, यह कहना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद जीवन अच्छा चलता है, लेकिन जब जिंदगी के सच का सामना दोनों ठीक नहीं करते हैं तो रिश्तों में बेखराब आ जाता है। रिश्ते के बेखराब के साथ समझ आता है कि वह शादीशुदा जिंदगी के लिए नहीं बने हैं। 90 के दशक की सबसे सफल अभिनेत्री मनीषा कोइराला भी उन्हीं में से एक है, जिन्होंने न केवल टूटी शादी देखी बल्कि अपने दिल के दरवाजे बंद कर तन्हा जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मनीषा ने 19 जून 2010 को नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की थी। यह शादी 2 साल भी नहीं चल पाई। शादी के बाद से ही मनीषा और उनके पति में अनबन होने लगी थी। उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक पर लिखा था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका पति है। विवादों के बाद उन्होंने इस शादी को तुरंत खत्म करने का फैसला कर लिया था। अपनी टूटी शादी पर मनीषा ने कहा था कि वह अपने तलाक के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तलाकशुदा की जिंदगी उनके लिए चुनौती साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि मेरा शादी को लेकर एक अलग विचार था। मैं शादी करना चाहती थी और शादीशुदा जिंदगी में रहते हुए मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं इसके लिए नहीं बनी हूं। यदि आप एक खराब रिश्ते में हैं, तो उससे अलग हो जाना बेहतर है। रिश्तों की डोर बचाना चुनौती है। मेरे दिल में सम्राट के लिए कोई करवाहट नहीं है। मैं जल्दबाजी में शादी करने के लिए खुद को जिम्मेदार मानती हूं। मनीषा का मानना है कि शादी जल्दबाजी में नहीं होनी चाहिए। किसी भी रिश्ते के लिए जल्दबाजी बिल्कुल सही नहीं है। जल्दबाजी में बनने वाले रिश्तों का अंजाम अक्सर भयानक होता है। जिस इंसान पर आप विश्वास कर रहे हैं, उसको भी मौका दीजिए और स्वयं भी निर्णय कीजिए। शादी एक तरह का टीम वर्क है जो 2 लोगों को मिलकर चलानी है। दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे सुपरस्टार के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म सौदागर से डेब्यू करने वाली मनीषा कोइराला 51 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 16 अगस्त 1970 को नेपाल के काठमांडू में हुआ था। वह नेपाल की रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती थी और अपनी दादी के साथ काशी में रहती थी। 10वीं की शिक्षा खत्म करने के बाद इनको साल 1979 में अचानक से एक नेपाली फिल्म में काम करने का मौका मिला। बाद में वह डॉक्टर बनने की ख्वाहिश लेके आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली चली आईं। लेकिन उस समय वह खुद भी नहीं जानती थी कि उनकी किस्मत में डॉक्टर बनना नहीं बल्कि एक कामयाब अभिनेत्री बनना लिखा था। दिल्ली आने के बाद इनको मॉडलिंग से ऑफर आने लगे। मॉडलिंग करते करते इनको लगा कि इनको एक्टिंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए और एक्टिंग में भी इनका अच्छा फ्यूचर बन सकता है। आखिरकार अपनी किस्मत की सुनकर मनीषा कोइराला ने मुंबई की तरफ प्रस्थान कर लिया। 90 के दशक में डायरेक्टर सुभाष घई फिल्म सौदागर बना रहे थे। इस मूवी के लिए उनको नए फेस की जरूरत थी। फिल्म के लिए उन्होंने दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे बड़े सुपरस्टार्स को पहले ही साइन कर लिया हुआ था। मनीषा को कहीं से इन सब के बारे में पता चला और उन्होंने जाकर डायरेक्टर से मुलाकात की। आखिरकार स्क्रीन टेस्ट में पास होने के बाद उन्हें इस फिल्म में कास्ट कर लिया गया।
इसमें उनके साथ विवेक मुश्रान लीड रोल में थे। बता दें कि फिल्म सौदागर उस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और पहली ही फिल्म ने मनीषा को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। इस फिल्म के बाद उन्होंने फर्स्ट लव लेटर, यलगार, इंसानियत के देवता, अनमोल, मिलन जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में हिट गईं और कुछ ज्यादा चल नहीं पाई, लेकिन इसके बावजूद भी मनीषा ने कभी हार नहीं मानी और निरंतर आगे बढ़ती चली गईं। 1954 में आई फिल्म 1942 अ लव स्टोरी ने मनीषा के करियर को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। बाद में उन्होंने क्रिमिनल, बॉम्बे, अकेले हम अकेले तुम, दुश्मन, अग्निसाक्षी, गुप्त, दिल से, कच्चे धागे और मन जैसे हिट फिल्मों में काम किया। एक्टिंग करियर की शुरुआत में मिले स्टारडम को मनीषा बरकरार नहीं रख पाई। इसके बाद उनकी कुछ फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हो गईं, जिससे वह अंदर से टूट गईं और खुद को संभाल नहीं पाई। वक्त ने ऐसा मोड़ लिया कि वह तनाव में चली गईं। तनाव की वजह से मनीषा को ड्रग्स और शराब की भी लत लग गई। उनकी इस बुरी आदत की वजह से उन्हें फिल्में मिलना भी धीरे धीरे कम हो गया। गौरतलब है कि इन बुरी आदतों की वजह से उनकी सेहत भी काफी खराब हो गई थी। मनीषा का सबसे बुरा समय तब आया जब उन्हें खुद का कैंसर जैसी घातक बीमारी से ग्रस्त होने का पता चला। लेकिन मनीषा ने हार नहीं मानी और पहले काठमांडू और बाद में मुंबई में इलाज करवाया। उनकी शादीशुदा लाइफ भी सही नहीं साबित हुई और आखिरकार उनका तलाक भी हो गया। हालातों से अकेले लड़ते लड़ते वो ओवेरियन कैंसर के इलाज के लिए अमेरिका चली गई। यहाँ 4 साल तक चले इलाज के बाद आखिरकार उन्होंने इस बीमारी को मात दे दी। आज बेशक वह फिल्मों से दूरी बना चुकी हैं, लेकिन उनकी फिल्में देखना फैंस आज भी पसंद करते हैं। अनुजा चड्डा, महुआ, आपके लिए, मुंबई।